हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग नया टॉपिक लेते हैं गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ होते क्या हैं? जैसे हम लोग बात करें, गोलीय पृष्ठ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो गोलीय आकृति के होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल पृष्ठ, एक अवतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ उत्तल होता है, कौन सा अवतल होता है, उसकी बात कर लेते हैं। कोई भी गोलीय पृष्ठ हो वो हमेशा किसी गोले से काटा जाता है। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा गोला था, इस गोले में से हमने दो पृष्ठ काट लिए। ये गोला था, ये गोले की त्रिज्या हम लोग कह सकते हैं r है। इसमें से हमने दो पृष्ठ काट लिए। देखिए, एक ये वाला पृष्ठ काटा, एक ये वाला पृष्ठ काटा। उसके बाद अगर मैं बाकी को रब कर दूं, बाकी को मिटा दूं, तो इस तरह की हमारे पृष्ठ हमें मिल जाएंगे। इसको भी मैं मिटा दूंगा और इधर से इसको भी मिटा देते हैं। आर को आप ध्यान रखेंगे, आर क्या है हमारा, इस गोले की त्रिज्या। तो ये दोनों पृष्ठ ही हमारे क्या कहलाते हैं, गोलीय पृष्ठ कहलाते हैं। अब गोलीय पृष्ठ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया। एक होता है अवतल पृष्ठ और एक होते हैं उत्तल पृष्ठ। अब बात यह है कि कौन सा पृष्ठ अवतल पृष्ठ होगा और कौन सा पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो अपवर्तन की क्रिया है वो किस भाग पे हो रही है। अर्थात अपवर्तन की क्रिया दबे हुए भाग पर हो रही है या उभरे हुए भाग पर हो रही है। यानी दबा हुआ भाग अपवर्तक पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है या उभरा हुआ भाग अपवर्तक पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि जब दबा हुआ भाग अपवर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है, यानी उस पर अपवर्तन की घटना होती है, तब वह अवतल पृष्ठ कहलाता है। और जब उभरे हुए भाग पर अपवर्तन की घटना होती है तब वह उत्तल पृष्ठ कहलाता है। किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम इस हाथ की आकृति समझने का प्रयास करें। ये दबा हुआ भाग है, अगर इस पर अपवर्तन की घटना होगी तब ये कौन सा पृष्ठ होगा, अवतल पृष्ठ। अगर इस हाथ को मैं ऐसे कर लूं और मैं कहूं ये वाली आकृति, तो आप देख रहे होंगे ये उभरी हुई आकृति है। अगर इस पर अपवर्तन की घटना होगी तब ये कैसा पृष्ठ होगा, उत्तल पृष्ठ होगा। इसी गोलीय पृष्ठ से संबंधित और भी कई सारी बातें होती हैं, कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोगों को समझने चाहिए। जैसे एक इसमें होता है, हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा मुख्य अक्ष, और जो फोर्थ वन की अगर हम बात करें वो है हमारा ध्रुव। ये सारे पॉइंट्स वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या R है, ये मुख्य अक्ष है, ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं, देखिए अभी हमने आपको बताया जो गोलीय पृष्ठ है वो किससे काटा जाता है, किसी गोले से काटा जाता है। जिस गोले से हमने गोलीय पृष्ठ को काटा है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी अगर कोई हमसे कहे कि अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या है, तो आप कह देंगे अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसमें से पृष्ठ को काटा जाता है। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद एक होता है ध्रुव। गोले का यानी गोलीय पृष्ठ का जो भाग अपवर्तक तल की भांति कार्य करते हैं, जिसपे अपवर्तन की घटना होती है, उस भाग के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा है, हमने कहा ये हमारा अवतल पृष्ठ है, और अवतल पृष्ठ के ये जो गोलीय पृष्ठ है उस गोलीय पृष्ठ के इतने भाग पर अपवर्तन की घटना हो रही है, तो इस भाग को हम क्या कह देंगे, गोलीय पृष्ठ का द्वारक बोल देंगे। और इसका जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु ही हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यानी ध्रुव क्या होता है, गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है। अगर हम ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिला दें और वक्रता केंद्र से मिला के सीधा आगे बढ़ा दें, तो जो सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है वो सीधी रेखा हमारी क्या कहलाती है, मुख्य
अक्ष कहलाती है। तो ये सारी बातें आपको पता लग गई होगी। वक्रता केंद्र, गोले का केंद्र जिसमें से पृष्ठ को काटा गया है, वक्रता त्रिज्या, उस गोले की ही त्रिज्या, ध्रुव, गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिला दे, सीधा आगे बढ़ा दे, तो वो क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इससे आगे की हम लोग बात करते हैं। एक होती है हमारी चिन्ह परिपाटी, इसको भी थोड़ा सा समझने की बात है। चिन्ह परिपाटी याद रखेंगे, ध्रुव से जहां वस्तु रखी होती है उस वस्तु तक की दूरी u होती है, जहां पर प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब तक की दूरी v होती है, और जहां पे फोकस होता है गोलीय पृष्ठ का वो दूरी क्या होती है? f होती है। u v f जो होते हैं उनको हमेशा, या वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको हमेशा चिन्ह के साथ लिया जाता है, यानी वो हमेशा प्लस या माइनस के रूप में ली जाती है। कब प्लस ली जाती है, कब माइनस ली जाती है, वो कौन बताता है? चिन्ह परिपाटी बताती है। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? पहला पॉइंट ये कहती है कि गोलीय पृष्ठ के ऊपर प्रकाशीय किरणें सदैव बाईं ओर से दाईं ओर की डाली जाती है, यानी जो गोलीय पृष्ठ है उस पर प्रकाशीय किरणें हमेशा लेफ्ट से राइट को जाएंगी, बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा है दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। दूरियां कहां से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती है। जैसे अगर हम ये कहें एक सिंपल सा कि यहां पे वस्तु रखी हुई है और इसकी दूरी बताए, तो देखिए इसकी दूरी कैसी होगी? ये वाली दूरी होगी, ये वाली दूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती है। ये दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में दूरियां धनात्मक होती है और विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती है। जैसे इसी एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, प्रकाश किरणें कैसे जा रही है? लेफ्ट टू राइट जा रही है, पर जब हम दूरी यहां से नापेंगे तो ये दूरी कितनी होगी? u हो जाएगी, पर ये माइनस चिन्ह के साथ आएगी। माइनस चिन्ह के साथ क्यों आएगी? प्रकाश किरणें ऐसे चल रही, जबकि दूरी हम कैसे नाप रहे हैं? विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, दूरियां धनात्मक होती है, जबकि नीचे दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे तो प्लस साइन के साथ लेंगे, और नीचे लेंगे तो माइनस साइन के साथ हम लेंगे। तो ये थी हमारा गोलीय पृष्ठ, और उस गोलीय पृष्ठ से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष, अब हम लोग बात करते हैं गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। गोलीय पृष्ठ के मुख्य दो फोकस होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस और एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। सबसे पहले प्रथम मुख्य फोकस की बात करें। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है कि गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष, जैसे हम ये कह रहे हैं ये हमारा गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के बाद, जिससे चलने वाली प्रकाशिक किरणें या जिसकी ओर जाती प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय पृष्ठ के प्रकाशिक केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं और f डैश से प्रदर्शित करते हैं। यानी f डैश क्या हो गई? प्रथम मुख्य फोकस दूरी हो गई। अब देखिए हम लोगों ने क्या बोला कि उस बिंदु से चलने वाली या उसकी ओर जाती प्रकाशिक किरणें
अपवर्तन के बाद समांतर हो जाते, तो समांतर होगी तो कहां पे जाके फोकस होगी, पता नहीं, कहीं जाके फोकस होगी। यानी इसके लिए v का मान कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा इसके लिए f डैश, और u वस्तु कहां पे रखी हुई है, प्रथम मुख्य फोकस पे रखी है, तो u कितना हो जाएगा f डैश। अगर हम कहें गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय उत्तल पृष्ठ हो या गोलीय अवतल पृष्ठ हो, उस पे जो अपवर्तन का सूत्र हमने आपको बताया था, वीडियोस भी उसकी है, वो था n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। अगर ये हम यहाँ पे लगा दें और प्रथम मुख्य फोकस के लगा दें तो n और v कितना हो गया, कहां पे फोकस हो रहा है जी, यहाँ पे देखो कहां पे फोकस हो रहा था, कहां जा रही थी किरणें, अनंत पे, पता नहीं बहुत दूर जा रही थी, तो v कितना हो गया अनंत, तो n बाई इनफाइनाइट माइनस 1 बाई एफ डैश किसके बराबर हो गया, n माइनस 1 बाई आर, और यहां से 1 बाई एफ डैश कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, कितना हो गया n माइनस 1 बाई आर विद माइनस साइन। ये जो संबंध आया ये किसके लिए आया, प्रथम मुख्य फोकस के लिए आया। अब हम लोग बात करते हैं गोलीय पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर समांतर किरणें अपवर्तन के बाद जाकर मिलती है या उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। ध्रुव से द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, जिस पर समांतर किरणें यानी प्रकाशीय किरणें कहां से आ रही है, समांतर किरणें पता नहीं कहां से आ रही होगी, तो उसके लिए u कितना हो जाएगा, यानी वस्तु कहां पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। समांतर किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है, बिंदु पर जाकर मिलती है या उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के बाद कहां पे है, द्वितीय मुख्य फोकस पर, और ध्रुव से उसकी दूरी क्या होती है, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, यानी v क्या होगा, f होगा। तो गोलीय पृष्ठ पर अगर हम लोग अपवर्तन का सूत्र लगा दें, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, फिर से सूत्र होता है n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। यहां से हम अगर बात करें n बाई वी यानी n बाई एफ माइनस 1 बाई इनफाइनाइट n माइनस 1 बाई आर, 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया, यानी n बाई एफ डैश n माइनस 1 बाई आर हो गया। ठीक, आप चाहें तो जो पहली इक्वेशन थी उस इक्वेशन में हम f डैश का मान भी निकाल सकते हैं। f डैश कितना हो जाएगा, माइनस आर अपॉन n माइनस 1, उल्टा कर दिया, और हम इसकी वजह क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। f डैश आ गई, यहाँ पे अगर हम बात करें f की, तो f कितना हो जाएगा, n r अपॉन n माइनस 1। ये द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के लिए सूत्र आ गया। ये फर्स्ट और सेकंड, अगर हम दोनों की क्या करें, इसकी बजाय इसको हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो अगर हम कहें समीकरण 1 व 2 की तुलना से, हमने तुलना कर दी, जैसे हमने तुलना की, देखिए f कितना हो गया, माइनस n एफ डैश। ये है हमारा प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी में संबंध। f कितना हो गया, माइनस n एफ डैश। ये था हमारा गोलीय पृष्ठ से संबंधित कुछ परिभाषाएं और गोलीय पृष्ठ के प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। अगर हम बात करें गोलीय पृष्ठ को हमेशा किसी गोले में से काटा जाता है, और जो गोलीय पृष्ठ हमने लिया है उस पृष्ठ का कौन सा भाग अपवर्तन
पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है, उसी के आधार पे हम कह सकते हैं गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल पृष्ठ, एक उत्तल पृष्ठ। अगर दबा हुआ भाग अपवर्तक तल की भांति कार्य करता है तब वो अवतल पृष्ठ है, और अगर उभरा हुआ भाग है तो वो उत्तल पृष्ठ है। उसके बाद ये परिभाषा आपको बताई, वक्र का केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसमें से पृष्ठ को काटा जाता है, वक्र का त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिसमें से हमने गोलीय पृष्ठ को लिया है। ध्रुव क्या होता है? गोलीय पृष्ठ का जो भाग अपवर्तक तल की भांति कार्य करेगा उसका मध्य बिंदु हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अगर हम ध्रुव को, जैसे ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव को हम वक्रता केंद्र से मिला के आगे बढ़ा दें तब वो हमारी क्या बन जाती है? मुख्य अक्ष बन जाती है। उसके बाद हमने चिन्ह प्रपाटी की बात की। चिन्ह प्रपाटी हमने आपको बताया कि दूरियां कब धनात्मक कब ऋणात्मक ली जाती है। इसमें हमने बताया कि गोलीय पृष्ठ पर प्रकाशीय किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती है। यानी आप तिरछी नहीं नापोगे, मुख्य अक्ष के समांतर नापोगे। प्रकाशीय किरणों के चलने की दिशा में दूरी धनात्मक, विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक होती है और नीचे ऋणात्मक होती है। और उसके बाद हमने आपको प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस बताया गोलीय पृष्ठ के, और उनके संबंधों को बताया। F बराबर -NF डैश। F डैश द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होती है और F द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होती है और F डैश प्रथम मुख्य फोकस दूरी होती है।